नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि बिहार में भी चुनाव चल रहा है और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं एपेक्स गुरुकुल के टीचर आदित्य रंजन सर। चलिए आज इनसे कुछ सवाल करते हैं इसी चुनाव के बारे में। सर, जैसा कि बिहार में आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन इससे पहले भी हो चुका है, बिहार में नहीं हर जगह। लेकिन सर, इस चुनाव में हमारे गृह मंत्री जी और अखिलेश यादव इमरान प्रतापगढ़ी पूर्णिया की धरती पे आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। इस बारे में सर आप क्या राय जानना चाहेंगे? इसके बारे में सिंपल सी रहे भाई, ये सीमांचल की धरती है। हाँ, और यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो गजब है। हाँ, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और जहाँ जिस तरह से धर्म की राजनीति खेली जाती है, जाति की राजनीति खेली जाती है, तो सभी लोगों का सीमांचल एक तरह से यह कह सकते हैं कि हॉट सीट है। ठीक, अमित शाह का आना, और एक दो दिन में नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ चुकी है, राहुल गांधी आ चुके हैं, इकरा हसन तक उतर चुकी है। जी सर, ये बताता है कि सीमांचल जो है बिहार की राजनीति के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन दुख की बात यह है, सीमांचल का नेता सब गधा है, टेम्पू है, उसको नहीं पता है सीमांचल इतना मैटर करता है। अगर सीमांचल के नेता सही में जागरूक होते और सीमांचल की जिस तरह से स्थिति है बिहार की चुनाव में, कि सीमांचल ही तय करेगा कि सरकार किसकी है। यहाँ के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि सीमांचल का विकास भी उस तरह से है। वो नहीं हो पा रहा है। ये सभी नेताओं को पता है कि सीमांचल की जनता जो है, और आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि सबसे अशिक्षित जिला कौन है, तो पूर्णिया, अररिया, सहरसा, यही सब आता है। इस तमाम नेताओं को पता है यहाँ मूर्खों की बस्ती है। यहाँ आके जाति धर्म की आग लगाओ, भरपूर वोट लो और सीमांचल को फिर उसी बदहाली में छोड़ दो, बाढ़ में, सुखाड़ में, बालू में। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोगों को जानना है, जागरूक होना है, तभी यहाँ की सीमांचल की स्थिति सुधर सकती। अब सर लोग हैं, आयुष लोग हैं, इनसे भी चलिए सर से एक सवाल पूछते हैं। जैसा कि अभी आदित्य सर बताए, बिहार में अगर आपको विधानसभा चुनाव है और बिहार में अगर आपको अपना सीट लाना है तो उसके लिए आपको सीमांचल जोन जाना है। और सीमांचल का स्थिति अभी बहुत खराब है, बाढ़ आता है, बहुत जगह पे सुखाड़ रह जाता है और स्टेट हाईवे जो नेशनल हाईवे है उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो कि सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। और बहुत सारे नदी नाले भी हैं मोहल्ले में, वो भी सही नहीं हो रहा है। तो सर इस पर आप कुछ कहें। पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सीमांचल एरिया में जितने भी नेता हैं, जहाँ से भी है, तो जितना भी भाषण होता है जहाँ भी, तो हम इतना देखते हैं कि यहाँ कभी शिक्षा की बात नहीं होती है, ना ही यहाँ कभी कोई अच्छा एजुकेशन हब बनाने की बात होती है। और जो लगातार जो बाढ़ का जो प्रकोप होता है, जो नेपाल से जो पानी आती है, ठीक, जो डैम है उसके मरम्मत के लिए कभी कोई बात नहीं होती है। यहाँ पुल पुलिया की बात होती है, वो पुल पुलिया जो 6 महीने में बह जाता है, वो पुल पुलिया जो अधूरा छोड़ा जाता है, कभी उसकी बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ धर्म की राजनीति होती है। रीज़न ये है कि यहाँ के लोग और यहाँ की जो पब्लिक है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे बह जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हैं। और जो भी नेता आते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री हो, या फिर आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट के सीएम हो, आने के बाद ये लोग सिर्फ धर्म के ही ज़्यादा बात करते हैं कि ये हो जाओ, वो हो जाओ, एक हो जाओ, है ना। तो इन सब चीज़ों से हट करके सीमांचल वासियों को ये सोचना चाहिए कि हमें और हमारे आने वाले भविष्य, या सीमांचल का भविष्य इसमें नहीं है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा कैसे बढ़े, ठीक, और एजुकेशन लेवल कैसे हाई हो, स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या करें, अपने बच्चों के लिए क्या किया जाए, या बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ धर्म के नाम पे वोट ना करें, हम ऐसा वोटिंग करें, ऐसे सरकार की चुनाव करें जो हमारी शिक्षा, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही सोचे, जो हमारे सेहत के लिए सही सोचे, सही हॉस्पिटल खोले, है ना, और सही अच्छा एजुकेशनल कोई हब बनाए। हमको उसको वोट करना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर कोई राजनीति करनी चाहिए, खासतौर से सीमांचल वासियों की। ठीक है सीमांचल वासियों,